हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अभी मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन आंसर बना रहे थे, जिसमें कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक पहले ही आपको बता दिया है। तो आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, यानी कि आप लोग का आज एक्सरसाइज का लास्ट सवाल ही होगा, सारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हम बताए थे और संभवतः हमें उम्मीद है कि अगर उस देखे होंगे तो आप इस सारा सवाल को बना भी लेंगे। हो सकता है कुछ सवाल में आपको डाउट होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से एकदम पूरा एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। और सब लोग अगर एक बार तैयार हो गए हैं तो जल्दी से सब लोग यस यस कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल नंबर 14 को। देखिए एक बार सवाल नंबर 14 को आप सब लोग पढ़ लीजिए। पहले क्या पूछ रहा है कि रेखा आर बराबर दिया गया है कि वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर आर बराबर एक और वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। और हाँ, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको 2022 में और उससे पहले भी आपसे 5 नंबर का एक सवाल पूछा था। न्यूनतम दूरी या जिसको आप लघुत्तम दूरी के नाम से भी जानते हैं, और अंग्रेजी में इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक सवाल तो सिंपल है, बस आपको 5 नंबर आराम से दे सकता है अगर आपको बस फॉर्मूला याद रहेगा तब। चलिए इस सवाल को देख लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर वाला को उतार लेते हैं। ये देखिए एक बार इसको मिला लीजिए। पहले 14 नंबर में एक बार देख लेते हैं हम भी। आई प्लस 2j प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, और 2i माइनस जे माइनस के, 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, ये एक वेक्टर हम पहले लाइन उतार लिए। अब आपको याद कीजिए इसमें हम लोग क्या करते थे। इसमें सबसे पहले हम लोग वेक्टर a1 का मान छांटते हैं। तो वेक्टर a1 पहला रेखा से याद रखिएगा, ये जो आपको मान दिखाई देगा पहला का में, ये होगा वेक्टर a1 का मान i प्लस 2j प्लस k का मान। ठीक है, और वेक्टर b1 का मान आप कहां से निकालिएगा, तो लैम्डा के साथ जो रहेगा i माइनस जे प्लस में k। ठीक है, और उसी तरह से आप a2 का मान छाटिएगा, तो a2 का मान दूसरा रेखा से छाटिएगा, ये वाला होगा a2 का मान, तो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा आराम से देखिएगा। और ये वेक्टर b2 का मान ये म्यू के साथ वाला होगा, तो 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस में 2k कैप। बस आपको पहले क्या करना है, पहला रेखा जो है ये वाला समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा, समीकरण 2, और इससे आप ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है और ये b2 है, इसे मान छाट दीजिए। और हम आपको याद दिला दें, इसका एक फॉर्मूला आपको बताए थे डी बराबर निकालने का, कि b1 क्रॉस b2 और बीच में डॉट का साइन होता है, और a2 माइनस a1 और बटा में आपको लगाना होता है इसका मोड, यानी b1 क्रॉस b2 का आप मोड लगाते इस तरह से। इसको समीकरण 1 यहाँ पे 1 2 मान लिए तो आप इसको 3 मान लीजिएगा, और यहाँ पर अगर नहीं मानते तो इसको 1 मान के छोड़ दीजिएगा। और आपको करना क्या होगा, पहले b1 क्रॉस b2 निकालना होगा। b1 पता है, b2 पता है, a2 पता है, a1 पता ही है, सबका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सबसे पहले निकालते हैं a2 माइनस a1 का वैल्यू। ठीक है, a2 माइनस a1 कहने का मतलब a2 में से आपको a1 घटाना। इस सब चीज को बड़ी आसानी से देखिएगा, थोड़ा सा भी एको को अंक अगर इधर उधर हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, 5 नंबर वाली बात है, तो आराम से इसको घटाएंगे। थोड़ा सा देखिए, मार्कर को चेंज करके हम घटाते हैं। देखिए a2 कहाँ है, पहले यहाँ देख लीजिए, ये a2 है और ये a1 है। ठीक है, तो इसमें से आपको इसको घटाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यही काम करना होगा, यहाँ दिखा है, इसमें से इसको घटा लीजिए। तो 2 गो आई में से 1 गो आई घटाइएगा तो 1 गो आई बचेगा। ठीक है, और माइनस जे में से अगर इसको घटाइएगा तो सोचिए, याद रखिएगा ऊपर घटाने का मतलब इसका चिन्ह बदल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 2 गो में से 1 घटाएंगे तो 1 गो आएगा, और माइनस 1 गो जे में से माइनस 2 गो घटाएंगे तो माइनस में 3 गो हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस में 2k आ जाएगा। ठीक है, और अगर घटाने न आए तो आराम से पहले आप क्या करिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके पहला का लिख लीजिए, और उसके नीचे पहले वो दूसरा का लिख लीजिए ऐसे करके, और इसको आराम से ऐसे घटा सकते हैं। माइनस 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 ऐसे देखिए घटाइए, 2 गो में से 1 घटाएंगे तो 1 गो में से देखिए दोनों माइनस में आ गया, यानी कि माइनस में 3 गो जे हो जाएगा, अब माइनस के तो माइनस में 2k हो जाएगा। ऐसे हम घटा दिए। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, b1 क्रॉस b2 निकालना होगा। ठीक, तो b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 लिखेंगे। तो देखिए b1 क्रॉस b2 आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले i जे और k लिखिएगा। ठीक है, और इसमें आपको b1 का मान लिखना है और दूसरा में b2 का मान लिखना है। तो देखिए हम b1 का मान आपको दिखाते हैं, देख लीजिए एक बार। b1 का मान क्या है, 1 माइनस 1 1 है ना, लिख दिएगा ठीक से, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 1। ठीक है,
उसके बाद B2 का मान देखिए 2 1 2, याद रखिएगा 2 1 2, और इसको आपको एक्सपेंड करना होगा, मान निकालना होगा। थोड़ा सा हम निकाल कर बताते हैं। सबसे पहले आप I लिखिएगा, I को आप डिलीट कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे झांका ताकी करके ऐसे, ठीक है। तो क्या बचेगा -1 1 1 2, फिर -j लिखेंगे और इसको भी झांकेंगे, ठीक है। j को झांकेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो 1 1 2 2 लिखेंगे। प्लस में k, इसको झांकेंगे तो देखिए k को डिलीट करेंगे ऐसे इस तरह से, तो क्या बचेगा 1 -1 2 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा -2 -1। याद रखिएगा बीच में किसका साइन होता है, माइनस का, और ये माइनस में j रहेगा, इसको गुना कीजिए, 1 में 2 से तो 2, माइनस में 2, ठीक है, और प्लस में ये k और इसको गुना कीजिए तो 1 माइनस है बीच में, तो ये -2 हो जाएगा, तो +2 आप लिखेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा, माइनस में 3i कैप, क्योंकि -2 -1 ये सब तो आपको थोड़ा सा समझ में आता ही है। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, तो इसको आप लिख दीजिएगा 0 × j कैप, और 1 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 3k कैप, इसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए B1 क्रॉस B2 आ ही गया है, और अब थोड़ा सा आपको इसको डॉट निकालना है ना। अब थोड़ा सा देख लीजिए क्या निकालना था, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो मान रख भी सकते हैं, B1 क्रॉस B2 के साथ आपको डॉट निकालना था। ऐसा करते हैं हम लोग कि B1 क्रॉस B2 के साथ डॉट भी निकाल देते हैं, डॉट A2 - A1 ऐसे लिख के, ठीक है। और आप बताइए B1 क्रॉस B2 का मान अभी तो आया ही है, माइनस में 3i, माइनस में 0j, प्लस में 3k कैप, ठीक है। बीच में डॉट का साइन रहेगा। A2 - A1 का मान अभी आप निकाल के लाए थे, ऊपर में एक बार देख लीजिए। A2 - A1 कितना लाया है, i - 3j - 2k, ठीक है। इसी चीज को लिखते हैं i माइनस में 3j माइनस में 2k। क्या आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ना बड़ी आसानी से, i में i से, j में j से, k में k से, तो गुना करिए, -3 × 1 और -0 × -3 और प्लस में 3 × -2, कितना आएगा, इसको देख लीजिए, -3 0 को छोड़ दीजिए, माइनस में 6 यानी कि माइनस में 9 आएगा। बात समझ में आया। तो ये आ गया B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में देख लीजिए एक बार, फॉर्मूला पहले देखिए। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 निकाल लिए, बटा में आपको इसका मोड भी निकालना होगा B1 क्रॉस B2 का। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, B1 क्रॉस B2 ये जो मान आया था इसका डॉट इधर मोड भी निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 का मोड निकाल लेते हैं। तो मोड का मतलब आपको पता है, रूट अंडर करके निकालते हैं, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बताइए इसको क्या आंसर आएगा, ये कितना आएगा ना, 9, फिर 9 9 9 18, 18 का वर्गमूल होता है 9 दूना 18, यानी 3√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये B1 क्रॉस B2 भी निकालिए, इसका डॉट भी निकालिए। तो बस आपको लास्ट में करना क्या है, ये जो हम आपको समीकरण 3 लिखे थे फॉर्मूला, इसमें आपको मान बैठा देना, ठीक है। तो चलिए अब हम एक पेज लेकर आपको मान बैठा देते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अब आप लिखिए D बराबर, जो फॉर्मूला था आपके पास B1 क्रॉस B2, बीच में डॉट का साइन है A2 - A1, और बटा में इसका मोड था B1 क्रॉस B2 का मोड, है ना। बस ये फॉर्मूला था। अब इसमें आपको मान बैठा देना। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 का मान अभी आप निकाल के लाए हैं, देखिए एक बार, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 का माइनस में 9 लाए हैं, तो यहाँ पे मोड में -9 लिखेगा, बटा B1 क्रॉस B2 का मोड भी आप निकाल के लाए हैं। यहाँ देख लीजिए B1 क्रॉस B2 का मोड यहाँ पे 3√2 लाया है, तो यहाँ पे आप बटा में लिख दीजिए 3√2, ठीक है। इसको 3 तिहाई 9 काट सकते हैं, तो माइनस में है, याद रखिएगा माइनस में 3/√2 है, तो आप इसको मोड से बाहर आप जानते हैं कि प्लस में आएगा, इतना आंसर यूनिट आप लगा दीजिएगा, यानी इकाई, ठीक है। ये आपका आंसर आया। चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√2/2 यूनिट्स या इकाई करके, ऐसे। यह भी आपका आंसर है, यह भी आपका आंसर है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं और 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते कि बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो आपको फॉर्मूला बताया गया था D बराबर, और इसमें B1 क्रॉस B2 A2 - A1, फिर इसका मोड निकाल कर डॉट निकाल देना था और इसमें मान रख देना था, ठीक है। तो ये सवाल आप संभवतः आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि आप एक बार 2 बार इस सवाल को जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपसे हो सकता है तो एग्जाम में 5 नंबर का सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर सवाल, यानी कि आपका नेक्स्ट नंबर सवाल देख लीजिए। पहले 15 नंबर सवाल पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 15 आप लोगों का क्या है कि रेखा इतना और इतना के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है।
देख लीजिए 15 नंबर सवाल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना, बट ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको वेक्टर फॉर्म में आप बदल दीजिएगा, ठीक है, आसान रहेगा। नहीं तो कार्टेशियन फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है, उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको इस फॉर्म पर हम बदल के बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बदल लेना है। तो हम आपको बताए थे वेक्टर फॉर्म में बदलना बड़ी आसान है। देखिए पहले आप लिखेंगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, ऐसे लिखिएगा। और आपको बता दें वेक्टर a1 का मान कहां से लाते हैं, तो यहां से ऊपर में जो आपको ये जो मान दिखाई दे रहा है इसमें ij के लगा देंगे ना, तो पॉइंट से आता है। और हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है प्लस है प्लस है तो आप उसका कोऑर्डिनेट जो वेक्टर a1 लिखिएगा वो माइनस में लिखिएगा, लेकिन अगर माइनस में रहे तो आपको प्लस में लिखना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ना, एक बार याद दिला देते हैं, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। बट आप देखिए यहाँ पर माइनस 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 होता है, तो पॉइंट्स जो इसका होता है ना ऐसे होता है x1 y1 z1। तो सोचिए इसी को यहाँ पे ये माइनस माइनस जो है ना फॉर्मूला सही है, तो आपको अगर प्लस कर ले रहे हैं तो आप माइनस में लिखिएगा। तो सोचिए वेक्टर a1 यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई माइनस जे और माइनस के, वेक्टर a1 निकल गया, प्लस ही लैम्डा छोड़ दीजिएगा। अब b1 जो है ना इसके बटा में जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको आप लिखेंगे, तो लिखिएगा 7i कैप माइनस 6j कैप और प्लस में k कैप। पहला वेक्टर पता चल गया, वेक्टर पहला लाइन आपको समझ में आ गया, ये वेक्टर r बराबर हो गया। फिर उसी तरह से ये दूसरा का निकाल लेते हैं, एंड दूसरा का देखिएगा तो लिखेंगे वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, ऐसे लिख दीजिएगा। और a2 मतलब इसमें से निकालेगा, और हाँ देख लीजिए यहाँ माइनस 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 है तो आपको प्लस में लिखना है, अगर प्लस में रहे तो माइनस, उल्टा करके लिखिएगा, ठीक ना। ये माइनस है तो आप लिखेंगे 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 7k कैप, क्योंकि तीनों माइनस में तो आपका तीनों प्लस में आएगा, म्यू के रहेगा। वेक्टर b2 का मान ये बटा वाला को आप ऐसे छांट लीजिएगा, ठीक है, यानी कि आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और हाँ ये बटा में अगर प्लस माइनस में जो भी माइनस है तो माइनस में, प्लस में है तो प्लस में लिखना है। तो इससे आप सोच लीजिए पहला समीकरण बन गया और ये आपका दूसरा समीकरण बन गया, और किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये a1 का मान है, थोड़ा सा इसको हम चेंज करके आपको बताते हैं। ये आपका a1 का मान हो गया, ये b1 का हो गया, ये a2 हो गया और ये b2 हो गया। आप सेम लाइक वैसा ही करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से बनाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं एक पेज लेकर। देखिए तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि आपको पहले a1 a2 b1 b2 ये सब क्या है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए a1 का मान, यही चीज हम आपको लिख देते हैं। a1 का मान एक बार देख लीजिए क्या है, माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो लिख लीजिए माइनस आई माइनस जे माइनस के। और b1 का मान क्या है भाई, तो b1 का मान भी एक बार आप सब लोग देख लीजिए। पहले b1 का मान क्या है, 7i माइनस 6j प्लस के, 7i माइनस 6j 7i कैप माइनस 6j कैप और प्लस में k कैप, एक बार देख लीजिए फिर से, सही है। और उसी तरह से a2 और b2 का मान भी लिख लीजिए। तो a2 का मान देख लीजिए पहले क्या है, 3 5 7 है, ठीक ना। तो 3 वेक्टर a2 का मान है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस में 7k कैप, है ना, 7k कैप है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 7k कैप। ये थोड़ा सा आपको उतारना पड़ेगा, और आपके पास कॉपी होता तो आप बड़ी जल्दी में देख लेते हैं ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। देखिए तो यहाँ पे ये किसका मान है, b2 का, था i माइनस 2j और प्लस k, i माइनस 2j और प्लस में k। एक बार फिर से मान को देख लीजिए, i माइनस 2j प्लस k, मान छाट लिए, बस वही चीज आप उतार दिए। अब आपको याद हो गया होगा ना d बराबर फॉर्मूला, तो याद हो गया होगा b1 क्रॉस b2, और इसके साथ क्या करते हैं डॉट a2 माइनस a1, और बटा में आपको पता है b1 क्रॉस b2 का मोड लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, उसको 1 2 माने तो इसको आप 3 मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, बारी बारी से वही b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1। चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं, थोड़ा सा इसमें समय लगता है, 5 नंबर वाली बात है, आप आराम से बनाएंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए पहले हम a2 माइनस a1 निकालते हैं, मतलब a2 में से a1 घटाना। देखिए निचला इसमें से आपको इसको घटा लेना, तो घटाइए, 3 में से 1 घटाइएगा, लेकिन ये माइनस है तो सब प्लस हो जाएगा। देखिए घटाने का मतलब इस सबका चिन्ह जो है ना बदल जाएगा, तो 3 आई क्या हो जाएगा 4i, तो लिखेंगे 4i। 5 ये प्लस में 1 जुड़ेगा तो 6j हो जाएगा, और 7 1 हो जाएगा ये वाला 8k। समझ में आया। अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। अब क्रॉस निकालने का मतलब आपको पता है i j k, और यहाँ पे ये जो रो है ना इसमें हम b1 का मान लिखते हैं। तो देख लीजिए b1 का मान ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है, 7 माइनस 6 1, ठीक है। और फिर b2 का मान, तो यहाँ से इसमें से आपको निकालना है b2 का मान, तो 1
-2 1। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करिए तो पहले i लिखेंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे झांकिए, इसको डिलीट ऐसे, ये डिलीट तक क्या बचेगा थोड़ा सा देख लीजिए क्या बचेगा, -6 1 -2 1, फिर -j को लिखेंगे, -j को भी झांक देंगे, इसको ऐसे डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा 7 1 1 1। ठीक है, प्लस में कि ये थोड़ा सा आपको आराम से करना है, एको को अंक न गड़बड़ाए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ई वाला डिलीट ऐसे करेंगे तो क्या बचेगा 7 -6 1 -2। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाइए आगे, आई गुना करिएगा, क्रॉस गुना बीच में आपको माइनस का साइन देना, ठीक ना। तो ये -6 माइनस तो बीच में होता है, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, माइनस जे रहेगा, इस 7 में 1 से तो 7 -1 रहेगा, प्लस ये के कैप रहेगा, इसको गुना करिए तो माइनस में 7 दूनी 14, बीच में माइनस का साइन, आई -6 है तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, घटाइए, 2 में से 6 घटेगा तो माइनस में 4 आई, 7 में से घटेगा 6, लेकिन ये माइनस में तो माइनस में 6j, और 6 में से 14 घटेगा तो माइनस में 8 बचेगा, -8 के। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अभी b1 क्रॉस b2 का मान आराम से हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है, इसके साथ डॉट भी करना है, या इसका मोड भी निकाल लीजिए, यहीं पे आप मोड अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको बाद में नहीं निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं यहीं पे b1 क्रॉस b2 का मोड, ये नीचे वाला जो आपको निकालना है ना समीकरण 3 में, देखिए फॉर्मूला वाला में, तो यहीं पे निकाल लेते हैं इसका। तो माइनस में 4 का स्क्वायर, फिर माइनस में 6 का स्क्वायर, माइनस में 8 का स्क्वायर, कितना आएगा बताइए। ये आ जाएगा 4 के स्क्वायर 16, 6 के स्क्वायर 36 और 8 के स्क्वायर 64। 64 और 36 होता है 6 3 9 10, यानी 100, ये आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 116 आ जाएगा। 116 का वर्गमूल निकलता है क्या 58, चलिए इसको हम बाद में देख लेंगे वर्गमूल जो निकलेगा, ठीक है। ये तो b1 क्रॉस b2 निकाल लिए। अब आपको करना है क्या, आप चाहे तो फॉर्मूला में माने रख दीजिए। चलिए हम आपको एगो पेज ले लेते हैं। अब आप देखिए d बराबर में आ जाइए, d बराबर में क्या था b1 क्रॉस b2, यहाँ पर भी आप डॉट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला में रखने के बाद भी ऐसे हम एक बार ऐसे निकाल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, b1 क्रॉस b2 का मोड, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आप बताइए कि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अभी आप नहीं निकाले तो क्या करिए, b1 क्रॉस b2 का मान रख दीजिए। तो देखिए b1 क्रॉस b2 का मान ये निकाल के लाए यहाँ पे -4 -6 -8, देखिएगा -4 -6 और -8 के ये वाला लाए हैं, और बीच में डॉट का साइन, a2 माइनस a1 का मान थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें आप a2 माइनस a1 यहाँ पे निकाल के लाते, ये देखिए a2 माइनस a1 कितना है 4 6 8 है ना, 4 i कैप 6 j कैप और प्लस में 8 k कैप, सही है। और बटा में आप देख लीजिए ये b1 क्रॉस b2 का मोड तो हमें लगता है आप निकाल लिए हैं। देखिए b1 क्रॉस b2 का मोड आप निकाल लिए कितना, √116, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं √116। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, चलिए गुना करिए। डॉट प्रोडक्ट आप लोग को आता ही ना, आई में आई से, जे में जे से, के में, तो देखिए -4 में ऐसे गुना करते हैं, -4 गुने 4, -6 गुने 6 और -8 गुने 8, ये बटा में ये सब बेचारा रह जाएगा 116, तो आपके पास रहेगा। इसको बढ़ाते हैं तो माइनस में 16, माइनस में 36, माइनस में 64 और बटा में 116। बताइए ये सब जोड़ जाड़ करेंगे तो 36 100 116 ही आएगा, और माइनस में है या मूड है तो प्लस में 116 बटा 116। अब आप बताइए इसको रूट में कुछ कर सकते हैं क्या, इसको हमें लगता है कि काट कूट कर सकते हैं, यानी कि आप इसको चाहे तो 116 को आप एक बार ऐसे लिख दीजिए, 2 बार 116 रूट में, ठीक है, और ये वाला एगो ऐसे छोड़ दीजिए, ये एगो से कट जाएगा, यानी कि बचेगा आपके पास कितना 116। और आप 116 का चाहे तो वर्गमूल शायद निकाल सकते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 116 को हम 58 गुने 2 लिख सकते हैं, 8 गुना 16 और 29 गुना 58 होता है, तो 29 गुने 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 गो में से एगो निकल जाएगा तो 2√29, ये आपका इंग्लिश आंसर आएगा, ठीक है, यानी 2√29 इसका करेक्ट आंसर होगा। और बस आपको करना क्या, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप अगर आराम से बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपसे खुद से भी बन जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप पहले से गड़बड़ा गए हैं, नहीं बनाए कहीं पे, तो आपको एक बार फिर से घर पे जाके जरूर इसको बनाना है, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, कहाँ है क्वेश्चन भाई, देखिए सवाल नंबर 16 जो है आप लोग का इसी टाइप का सवाल है। ये तो आपका सिंपल सा, जैसा कि आपने 14 नंबर बनाया वैसा ये देख लीजिए, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ये तो सिंपल सा दिया हुआ है, वेक्टर इतना प्लस लैम्डा इंटू इतना,
और वेक्टर आर बराबर इतना प्लस म्यू इंटू इतना, एकदम सिंपल 14 नंबर जैसा ही है, फिर भी हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आप पहले से बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। सवाल नंबर 16 वेक्टर, वही चीज हम पहले एक बार देख लेते हैं। वेक्टर 16 नंबर है आई प्लस 2j प्लस 3 के लैम्डा इंटू आई माइनस 3 के प्लस 2 के, और वेक्टर 4i प्लस 5j प्लस 6 के म्यू 2i प्लस 3j के प्लस के। ठीक है, तो ये तो हम पहले क्या किए, वेक्टर जो लाइन था वो हम उतार लिए। अब इसमें आपको करना क्या है, वही काम सेम पैटर्न पे आपको जाना है। a2 माइनस a1 आराम से निकालना है। पहले देखिए ये a1 है, ये देखिए ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है और ये b2। ठीक है, तो ये सब चीज तो आप समझते ही हैं। आप चाहे तो छाट ही लेते हैं एक बार। a1 का मान छाट लीजिए i प्लस 2j प्लस 3 के, ठीक है, और b1 का मान छाटिए तो i माइनस में 3j प्लस 2k कैप, ये वाला b1 है। और निचला से a2 b2 निकालते हैं, a2 का मान आ जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस में 6k कैप। ठीक है, और b2 का मान निकाल लीजिए तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में k कैप रहेगा। बात समझ में आ गया। अब हम लोग को वही सेम पैटर्न पे फॉर्मूला पे एक बार लिख लीजिए। फॉर्मूला लिख ले रहिएगा तो पता भी चलेगा कि आपको करना क्या क्या है। तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, और बटा में आपको फिर से इसका मोड निकालना है, b1 क्रॉस b2 का मोड, ऐसे करके। यही है ना समीकरण, इसको एक मान लीजिए। और आप बताइए एकदम सेम पैटर्न पे आपको बनाना था। सबसे पहले आपको वही काम करना है, a2 माइनस a1। चलिए बताइए a2 माइनस a1 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको घटाइएगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इस बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए हाँ, इस बार आपको क्या करना है, a2 में से a1 को घटाना, तो घटाइए। 4 में से ऊपर वाला घटेगा तो ऊपर वाला का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ऐसे बताते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3i, 5 में से 2 घटाएंगे तो प्लस 3j, और 6 में से 3 घटाएंगे तो यह भी आपका 3k बचेगा। कोई डाउट नहीं है। अब b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, क्या इसमें निकल जाएगा b1 क्रॉस b2? चलिए इसी में निकाल के आपको बताते हैं, b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 के लिए आपको पता है डिटर्मिनेंट लगाते हैं i j k, और b1 का मान यहां से देख लीजिए, यहां से मान आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस 3 2, और b2 का मान ये वाला दिखाई दे रहा है 2 3 1। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा झांका ताकि करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको झांकिए, ऐसे डिलीट, ऐसे डिलीट, इसको गुना करना है तिरछा तिरछी, तो माइनस में 3, माइनस फॉर्मूला से ये 3 दूना हो जाएगा 6। डायरेक्ट लिखे हैं आप, उम्मीद है कि आपको ये बात अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये लिखेंगे ऐसे डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा तो बचेगा ये दोनों, तो इसको गुना करेंगे, 1 में 1, बीच में ये 2 दूना हो जाएगा 4। अब प्लस में आपको लिखेंगे k कैप, और इसी को फिर से आप k को झांकिए, ऐसे डिलीट, ऐसे डिलीट, तक बचेगा 3 माइनस, और ये माइनस में 6 हो जाएगा तो ये प्लस में 6 आपको लिखना होगा। एक बार फिर से ऐसे डिलीट करेंगे, 3 एकम 3, बीच में माइनस का साइन, 3 दूना माइनस 6, ये प्लस 6 हो जाए। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो इसको आप पहले एक बार खुद से झांका ताकी करके देखिएगा। तो ये माइनस में 9 आएगा, 1 में से 4 घटेगा तो माइनस 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, और 6 3 हो जाएगा 9k, ऐसे करके। बात समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा सा मोड भी निकाल लेते हैं, तो b1 क्रॉस b2 का मोड बाद में डॉट निकाल देंगे, वहां पे रख के समीकरण 1 में। देखिए तो माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, तो 81 प्लस 9 प्लस 81, जोड़ जाड़ करिए तो कितना आएगा, 81 81। देखिए इसको 9 कॉमन ले ले क्या, हाँ अच्छा रहेगा, तो जोड़ ही देते हैं। 1 9 1 10, और 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 8 16, 16 1 17, 19 नमा 71 से, 19 नमा यानी कि 3 रूट 19 आएगा आपका। ये 19 नमा 71 से होता है तो 3 रूट 19 आ गया। तो b1 क्रॉस b2 निकालिए, निचला का मान तो निकालिए लिए इसका, अब इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, आपको फॉर्मूला में रख देना, डॉट भी कर देना। चलिए निकाल देते हैं। अब d बराबर फॉर्मूला एक बार लिख लीजिएगा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, और बटा में आपको क्या लिखना है, b1 क्रॉस b2 का मोड। फॉर्मूला एक बार दो तीन बार लिखने से आपको याद भी हो जाएगा। सबसे पहले b1 क्रॉस b2 का मान खोजिए कहां से है, तो देखिए b1 क्रॉस b2 अभी हम यहाँ पे निकाल के लाएं, ये वाला माइनस 9 3 और 9, माइनस 9 प्लस 3j और प्लस में 9k। एक बार देख लीजिए इस चीज को पहले ना, तो कंफ्यूजन हो जाए। माइनस 9 प्लस 3j प्लस 9k। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए भाई, फॉर्मूला एक बार देखिए, a2 माइनस a1, तो यहाँ पे निकाल के लाएं, a2 माइनस a1, 3 3 3 है, सब 3 है, डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, सही है। और बटा में ई मोड b1 क्रॉस b2 का मान तो आप निकाल लिए थे यहाँ पे, 3 रूट 19 ऐसे करके। ठीक है,
ऊपर में आपको एक बार डॉट करना है, आई में आई से, जे में जे से, के में के से। डॉट वाला तो आपको याद होगा, इसमें 9 तो -9 गुने 3 प्लस ये 3 में फिर 3 से तो 3 गुने 3 प्लस 9 में 3 से 9 23 27, ऐसे आगे बढ़ेगा। देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको, तो कितना आएगा, माइनस में 27 प्लस में 9 और प्लस में 27 बटा 3√19 होगा। देखो ये 27 से 27 कट जाएगा तो 9 बटे 3√19 आएगा। चाहो तो इसको टपका दो, 3 तिहाई 9, तो 3/√19 आपका यूनिट्स आना चाहिए। ये आ गया आपका दूरी या इकाई जिसको बोलते हैं। तो इतना करिएगा, 5 नंबर पा जाइएगा। ठीक है, 3 गो सवाल तो हम लोग अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। एक सवाल और है जो आपको देखने में थोड़ा सा अजीब गरीब है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, वो भी सवाल आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना, तो चलिए अब हम लास्ट सवाल को भी देख लेते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन था दूर हो जाए। देखिए सवाल नंबर 17 को एक बार देख लेंगे सब लोग कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिया हुआ है। थोड़ा सा अजीब गरीब में है ना। 17 नंबर देख लीजिए, रेखाएं जिनका सदिश समीकरण निम्नलिखित के बीच की न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो सबसे पहले 1 - t, t - 2j, 3 - 2t के, और ये सबको पहले फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम आपको लाकर बताते हैं। चलिए देखिए सवाल को देख लीजिए एक बार हम अंक मिला लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। 1 - t आप भी बुक से मिला लीजिएगा, t - 2j और 3 - 2t k कैप, और फिर s + 1i 2s - 1j - 2s + 1k। ठीक है, अब सबसे पहले इसको करना क्या होगा, इसको पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए इसको फॉर्म में लाकर आपको बताते हैं। वेक्टर r बराबर, पहले ना इसको आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो i कैप माइनस टी आई कैप, देखिएगा थोड़ा सा 5 जैसन दिखने वाला व्यक्ति i है। ठीक ना, समझिएगा ध्यान से ये, और इसको अब गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो टी जे कैप, और इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 2j कैप प्लस, और इसको गुना करिए तो 3k कैप माइनस में 2, देखिए इसमें गुना करेंगे ना फिर से, ये हो जाएगा 2tk कैप ऐसे। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा करना क्या है, बिना आई मतलब बिना टी वाला को एक साथ, और जो जिसमें भी टी होगा उसमें से कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे 2j है और यहाँ पे 3k है। तो इसको पहले आप लिख दीजिए, आई के माइनस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप, ये आ गया, एक अलग हो गया। अब आप देखिए प्लस में टी कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे एगो में टी है, इसमें भी टी है और इसमें भी टी लास्ट वाला में, तो तीनों में से टी कॉमन ले लीजिए। इस बार समझिएगा, अल्फा के जगह मतलब वही लैम्डा के जगह पर टी आ गया है। तो यहाँ पे ये माइनस में है तो माइनस में आई लिखेगा, यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में जे लिखेगा, या माइनस में है तो माइनस में 2k कैप लिखिएगा। और ये इक्वेशन आपका एक हो गया। अब यहाँ से आपको ये जो मान दिखाई दे रहा है ये वाला, ये a1 b1 हो गया। बात समझ में आ गया। अब इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको लिखेंगे वेक्टर r बराबर, देखिए इसमें गुना करेंगे तो ये s है, 5 मत समझिएगा इसको, एस आई कैप प्लस आई कैप, ठीक है, प्लस इसको गुना करिए तो 2sj कैप माइनस में j कैप माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस दे दिया है तो आपको इधर से ब्रैकेट तोड़ना है, ध्यान से देखना है, 2sk कैप माइनस में ही आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, k में 1 से तक k कैप। इसको थोड़ा सा सजा धजा के लिखिए, वेक्टर r बराबर, देखिए पहले आपको लिखना क्या है, बिना s वाला, तो एगो i है, यहाँ पे माइनस में j है, और एस बिना एस वाला माइनस में के है। ये बात समझ में आ गया ना, ये हम छाट लिए। और थोड़ा सा टी वाला एस वाला देखिए, 1 2 3 यहाँ पे है, तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा टिक कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये टिक का जो है ना उसमें से आपको एस कॉमन लेना है, एस कॉमन लेना है। तो सोचिए यहाँ पे आई बचेगा, यहाँ पे 2j बचेगा, और यहाँ पे माइनस में 2k बचेगा। सही है। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो 2 गो रेखा तो आपको वेक्टर फॉर्म में प्राप्त हो चुका है। अब आप सेम लाइक वैसा ही a1 a2 b1 ये सब छाट लीजिए और आराम से चलिए बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छाटिए, यहाँ से ये a1 है तो थोड़ा सा देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे a1 वेक्टर, a1 का मान एक बार देखना पड़ेगा आपको। देखिए 1 - 2 + 3, ठीक है, 1 मतलब i - 2j और प्लस में 3k कैप। सही है। वेक्टर b1 का मान छाटते हैं भाई इससे, तो देखिए ये -i + j - 2k, देखिएगा -i + j और माइनस है कि प्लस है भूल जाते हैं, देखिए -2k, ठीक है, माइनस में 2k कैप निकाल दिए। अब a2 का मान बताइए, a2 का मान मतलब दूसरा लाइन में से, तो देखिए ये है आपका a1 और ये है a2 और ये b2, तो a2 का मान कितना है, -i - j - k, एक बार देख लीजिए भाई, i - j - k, और ये है b2 का मान i 2j - 2k, i
आई माइनस 2j और माइनस 2k। ये मान थोड़ा सा आप एको को माइनस प्लस गड़बड़ाना नहीं चाहिए, आराम से एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो है a1 का मान है, ये b1 का मान है, ठीक है। तो a1 का मान मिला लीजिए i माइनस 2j प्लस 3k, सही है। और b1 का मान देख लीजिए माइनस i j प्लस माइनस 2k, सही है। और a2 का मान एक बार देखिए भाई, a2 का मान i माइनस j माइनस k, सही है। और b2 का मान देख लीजिए i प्लस 2j माइनस 2k, आई प्लस है, यहाँ पे एगो देखिए गड़बड़ हो गया था ना, आई प्लस 2j माइनस 2k, आई प्लस 2j माइनस 2k, एक बार देख लीजिए फिर से, ठीक है। तो बस आपको ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना है, ऐसा ना कि गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आई 2j, सही है। हाँ चलिए, तो अब हम आप इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, b1 क्रॉस b2। एको इसमें क्या होता है, लिखने उखने में एक आध अंक इधर उधर हो जाता है, तो आपको ये सब चीज ध्यान देना है, एको गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। और आप तो कॉपी पर लिखेगा तो आपको सारा चीज तो दिखाई देगा ही देगा, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए या 3 मान लीजिए, अगर उधर माने हुए हैं तब। अब चलिए बारी बारी से हम आपको निकाल के बताते हैं। क्या निकालते हैं भाई, a2 माइनस a1। तो बताइए a2 माइनस a1, यहाँ पे आपको इसमें से इसको घटाना था। देखिए घटाएंगे तो ऊपर वाला चिन्ह बदल दीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट जल्दी में घटाना पड़ जाए। आई में से आई घटेगा तो 0j कैप, ऐसे 0i कैप। इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 में से 2 घटेगा, यानी कि आपका प्लस में j बचेगा। कैसे, ये प्लस हो जाएगा ना, 2 में से वो घट जाएगा, ऐसे। ये माइनस में 3 है, माइनस में 1, तो माइनस में 4k कैप। ना घटाने आए तो इसको लिख के घटाइएगा, ठीक ना। अब उसके बाद हम b1 क्रॉस b2 पर चलते हैं। b1 क्रॉस b2 यानी कि ऐसे डिटर्मिनेंट के सिंबल में i j और k, ठीक है। इसमें आपको b1 का मान लिखना, तो यहाँ पे देख लीजिए -1 1 -2। फिर b2 का मान लिखना, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 -2। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। चलिए इधर ही एक्सपेंड करते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। i को लिखते हैं, इस पर डायरेक्ट ऐसे झाकेंगे, इसको झाकेंगे ऐसे डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा तो ये बचेगा। थोड़ा सा मार्कर चेंज ही कर लेते हैं, देखिएगा। इसको हम लोग झाके ऐसे डिलीट डिलीट गुना करते हैं, तो माइनस में 2, बीच में माइनस का साइन, और ये हो जाएगा माइनस में 4, तो प्लस में आप 4 लिखिएगा। माइनस जे लिखने के बाद इसी तरह से देखिए, जे को झांकिए ऐसे डिलीट डिलीट, इसको कोना कोना गुना करना था। -1 में -2 से तो ये +2 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, माइनस में 2 तो ये माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के लिखेंगे, और आप क्या करिएगा, आराम से इसको झांका ताकि तनी कर लीजिएगा। अगर गड़बड़ हो जाता है, आपको डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं, इसको झांकेंगे तो ये डिलीट ऐसे डिलीट, तो बचेगा यही चारों ना, गुना करिए। -1 में 2 से तो -2, बीच में माइनस का साइन, और 1 में 1 से था 1 आएगा, ये वाला। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लीजिए, 4 में से 2 घटेगा तो 2i कैप, 2 2 4 हो जाएगा, तो माइनस में 4j कैप, और ये हो जाएगा माइनस में 3k कैप। ये समझ में आ गया ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। फैक्टर b1 क्रॉस b2 निकालने में दिक्कत हो तो आराम से आप झांका ताकि। तो अब आगे इसका क्या करना होगा, इसका मोड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका मोड भी निकाल लेते हैं, यहीं पे b1 क्रॉस b2 जो आया है, इसका मोड भी निकाल लेते हैं। रूट अंडर ऐसे करके 2 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, बताइए कितना आएगा भाई, 4 + 4 के स्क्वायर 16 + 9, ये कितना आएगा, 16 4 20, 20 और 9 29, 29 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, √29 आ गया। अब आपको फिर समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए एक पेज ले लेते हैं, चलिए। अब आपको करना है क्या, इस सब का मान निकालिए, ले आप समीकरण 1 में चलिए, फॉर्मूला में b1 क्रॉस b2, बीच में डॉट का साइन, a2 माइनस a1 बटा में b1 क्रॉस b2 का मोड, ठीक है। ये फॉर्मूला। अब चलिए बताइए, b1 क्रॉस b2 का मान आप निकाल के ला ही चुके हैं, देख लीजिए। b1 क्रॉस 2 - 4 ये वाला है ना, b1 क्रॉस b2, ये जो झांका ताकी करके लाए, 2 - 4 -3, 2 - 4 j, ये आई है इसमें, और करने गया भाई बतला जाते हैं। देखिए देख लीजिए, 2 - 4 -3k है, माइनस में 3k, ठीक है। बीच में डॉट का साइन, a2 - a1, थोड़ा सा देखिए, a2 - a1 यहाँ पर निकाल के लाते, ये वाला मान कितना है, 0i प्लस j और -4k कैप, है ना। एक बार चेक करिए तो भाई, हाँ -4k कैप, सही है, माइनस में 4k कैप। अब बटा में ये b1 क्रॉस b2 का मोड तो हम लोग निकाल ही लिए, √29। चलिए इसका मान था √29 बैठा देते हैं। बस आपको करना है क्या, ऊपर में आपको डॉट गुना कर देना था, 2 में 0 से था 2 × 0 -4 × 1, ये समझ रहे हैं ना। ये आपको वेक्टर में बहुत सारा गुना करना पड़ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल तो बहुत सारा ऐसा पूछता है। तो ये 0 - 4 - 4 यही 12,
और बटा में √29 घटाएंगे तो कितना आएगा 8/√29। 8/√29 को छोड़ देते हैं। आप कुछ कर सकते हैं क्या इसको? हमको नहीं लगता है कुछ कर सकते हैं। ये आपका इकाई आ गया, इतना जो है इकाई आपका आंसर आएगा 8/√29। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से बना सकते थे। हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, बशर्ते कि आप अगर इस चारों सवाल को खुद से पहले से बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पे फंसे होंगे तो आप इसको क्या करिएगा, एक बार चारों सवाल को खुद से जो आपका सवाल है 14, 15, 16, 17 एक बार फिर से बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे 5 नंबर का सवाल ऐसा ही आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया जरूर होगा। अगर कहीं पे दिक्कत उक्कत हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा ही आएगा। चलिए, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करते रहता है, ताकि हम रेगुलर इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाते रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि प्लेन में आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।